दोस्तों फाइनली द वेट इज ओवर। वाईएमसीए फरीदाबाद की मेरिट लिस्ट आ चुकी है जिसके बेसिस पे आपका फिजिकल काउंसलिंग होने वाला है। ये पहली और आखिरी मेरिट लिस्ट है जो वाईएमसीए फरीदाबाद की तरफ से आई है। अब कब किसको कहां जाना है, किस रैंक तक जाना है, वो सारी डिटेल्स आज के इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो अगर वाईएमसीए फरीदाबाद में जहां पे लगभग 500 सीटें खाली है वहां पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो बीटेक एडमिशन के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाईएमसीए फरीदाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट आप देख रहे हो और इसको बहुत बार दिखा चुका हूं, आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, वाईएमसीए फरीदाबाद की वेबसाइट के बारे में, और इसी वेबसाइट पे आपको सारी कंप्लीट डिटेल्स देखने को मिल जाती है। अब फिजिकल काउंसलिंग का टाइम है, आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैंने आपको क्लियर कट बताया हुआ था वाईएमसीए फरीदाबाद में फिजिकल काउंसलिंग के लिए खुद की यूनिवर्सिटी की एक मेरिट लिस्ट निकलती है जिसके बेसिस पे आपको कॉल किया जाएगा, और वो यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट निकल चुकी है, उसी के बेसिस पे आपको जाना रहेगा। ठीक है, जरा देखने की कोशिश करो आपकी स्क्रीन पे, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, एक एक चीज बताता हूँ। पहली चीज क्या दोस्तों, ये सारी वैकेंट सीट है जो मैंने आपको डिटेल में एक वीडियो में बता दिया था। सारी सीट्स कितनी कहाँ पे वैकेंट है, लगभग 500 सीटें अभी भी खाली है जिसके ऊपर फिजिकल काउंसलिंग होने वाला है। इसका मतलब लगभग देखा जाए तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने जिसने एडमिशन लिया था कैंसिल करवा लिया होगा। ओके, सो दैट इज द करंट स्टेट। अभी क्या है, मेरिट लिस्ट है, ये जो जूम कर दी मैंने यहाँ पे। ठीक है, 4 अगस्त 2026 को ये मेरिट लिस्ट आई है, और ये मेरिट लिस्ट टेंटेटिव है, इंस्टीट्यूट लेवल फिजिकल काउंसलिंग के लिए है। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट लेवल फिजिकल काउंसलिंग के लिए है, बीटेक फर्स्ट ईयर। और यहाँ पे क्या है, दिस इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ 30 जुलाई 2026। इससे पहले जिसने रजिस्ट्रेशन करा दिया इंफॉर्मेशन पोर्टल पे, उसके बाद कोई इनको लेना देना नहीं। ठीक है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट स्ट्रिक्टली एज पर देयर मेरिट शेड्यूल बीइंग पब्लिश्ड ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो मेरिट शेड्यूल आपका जो यहाँ पे पब्लिश है इसके बेसिस पर ही आपको आना होगा। शेड्यूल में बताने की कोशिश करूंगा, टेंशन मत लो। पहली चीज क्या है, मैं आपको थोड़ा ग्लिम्स दिखाना चाहूंगा। अब एक एक नंबर पे तो नहीं पढ़ूंगा मैं ऑब्वियसली, जैसे गौरव कुमार यहाँ पे है जिनका यहाँ पे जेई मेंस का रैंक लिखा हुआ है, दैट इज 10,575 इनकी रैंक है, और बीसीए कैटेगरी से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, सीआरएल रैंक। और इसी तरीके से बढ़ते हुए क्रम में आप देख सकते हो दोस्तों, ये अब अरेंज किए हुए हैं असेंडिंग ऑर्डर में। 12,000, 13,000, 30,000, 40,000 ये रैंक नजर आ रही है आपको। ठीक है, और जो मैं आपको ध्यान जहां पे आपका लेके जाना चाहूंगा वो ये है कि जब आप 60,000, 70,000 जहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं, 80,000 पे भी काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो जो मैं फोकस करके आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये कि 1 लाख रैंक से नीचे नीचे लगभग 250 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने रजिस्टर किया हुआ है अलग अलग कैटेगरीज में वाईएमसीए फरीदाबाद में। ठीक है, बात समझ में आई। इसके बाद भी जरूरी नहीं है कि मतलब यहीं तक कैंडिडेट्स होंगे, इसके बाद भी अब आप अपॉर्चुनिटी देखो कि 1 लाख से आपकी रैंक स्टार्ट हो गई अलग कैटेगरीज में फिर से, और ये रैंक बढ़ती जा रही है। 1,10,000, 1,20,000, ठीक है, 1,30,000, और ये रैंक बढ़ते हुए क्रम में आपको नजर आ रही होगी। तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके अगर आप देखेंगे तो मैं लगभग आपको 2 लाख के आसपास दिखाना चाह रहा था। तो 1 लाख से 2 लाख के बीच में अगर आप देखेंगे तो ये आपको 800 यहाँ पे रैंक देखने को मिल रही है। तो मतलब 1 लाख से 2 लाख के बीच में लगभग 550 बच्चे यहाँ पे नजर आते हैं। 550 से लेके 600 के बीच में बच्चे वाईएमसीए फरीदाबाद में जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है। इन टोटल 2 लाख से नीचे रैंक वाले ही 800 है। इसका मतलब क्या, जिसकी अब वैकेंसीज तो 450 है या 470 है, तो जिसकी रैंक यहाँ पे जो ये लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो ना, ये आपका सीरियल नंबर के साथ साथ यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट भी है। तो जिसका मेरिट लिस्ट में इतना ज्यादा नंबर पे है, अब उस जाने का कोई फायदा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें से ज्यादातर बच्चे जो ऊपर है इन्होंने कहीं ना कहीं एक सीट्स रिजर्व कर रखी होगी, और उनमें से ज्यादातर कैंडिडेट्स कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते होंगे। तो अब वो देखना चाहते हैं क्या सीएससी में उनका वाईएमसीए में हो जाएगा या नहीं, और अगर वाईएमसीए में हो जाता है सीएससी में तो वो लोग वो वाली सीट कैंसिल करा के यहाँ पे एडमिशन ले लेंगे, और अगर सीएससी में नहीं होता है तो वो लोग चले जाएंगे। तो इसका मतलब काफी सारे कैंडिडेट जब सीएससी वाली सीटें भर जाएंगी तो बीच में से वैसे चले जाएंगे। तो ऐसा मत सोचना अगर मेरिट लिस्ट में नाम बहुत ज्यादा है तो आपको जाने का कोई फायदा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज थी। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे फिर से क्रम बढ़ता हुआ, देखो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, 2 लाख से 3 लाख तक भी अगर मैं लेके जाऊँ आपको, 3 लाख ये रहा, 3 लाख का फिगर ये रहा एग्जैक्टली। ठीक है,
तो लगभग 1150 बच्चे हैं जो 3 लाख से नीचे नीचे रैंक वाले हैं, जिन्होंने अप्लाई किया वाईएमसीए फरीदाबाद में। आगे चलते हैं, और 4 लाख भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 4 लाख मेरिट लिस्ट तक आप देख सकते हो। कहाँ पे आती है 4 लाख मेरिट लिस्ट, ये रही आप, ठीक है। तो 3 लाख से 4 लाख के बीच में अगर आपने गौर किया हुआ सिर्फ 200 बच्चे, तो ज्यादातर बच्चे आपके जो हैं वो 1 लाख से लेके 2 लाख के बीच में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 13 और लगभग 1400 के आसपास आपके बच्चे हैं जिनकी 4 लाख रैंक है। ओके, 4 लाख से और आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है। मेरिट लिस्ट आपको और दिखाने की कोशिश करता हूँ कितने बच्चों ने अप्लाई किया। तो 4 से 5 वाले बच्चे मुझे लग रहा है फिर से ज्यादा नहीं है, क्योंकि 4 से 5 लाख बच्चे आप देख सकते हो 1500 पे आ गए। तो लगभग 150 बच्चे आपके इसके बीच में है, 4 लाख से 5 लाख के बीच में। समझ में आ रहा है, स्टार्ट समझ में आ रहा है बच्चे कहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। उसके अलावा 5 लाख से ऊपर भी बढ़ता हुआ क्रम जा रहा है, और ये लास्ट में आपको दिखाता हूं मैं 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, ठीक है, 10, 11, 12, 13, 15 लाख तक की रैंक वालों ने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। जहां पे आप देख सकते हो कि 2000 बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है, 500 सीटें वैकेंट है। इसका मतलब ये नहीं है जो 2000 वाला बच्चा है इसका अप्लाई करना बेकार है, बिल्कुल भी नहीं। लास्ट तक देखा गया है काफी सारी सीटें ऐसी है बच्चे छोड़ देते हैं, उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है, ठीक है। ऐसे में वो सीट्स अगर आप लेना चाहते हैं, काफी सारे अलग ब्रांचेस भी हैं, तो आप कंसिडर कर सकते हैं। दूसरे, स्टूडेंट्स नॉट कंसिडरिंग अबव मेरिट लिस्ट, जिनको ऊपर नहीं कंसिडर किया गया है, उनकी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है, क्योंकि इनका जेईई मेंस का स्कोर कार्ड अवेलेबल ही नहीं था। विदाउट जेईई मेंस के डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। तो ऐसे भी बच्चे आपके ऊपर जो 2000 बच्चे थे, उनमें से आप देख सकते हो 30 बच्चे ऐसे हैं जिनका यहाँ पे विदाउट जेईई मेंस की डिटेल्स है। इसके अलावा एक और चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, डुप्लीकेट फॉर्म, 1 फॉर्म ऑलरेडी कंसिडर्ड इन द मेरिट लिस्ट। डुप्लीकेट फॉर्म था काफी बच्चों का, जैसे हर्ष का, प्रिंस का, यश भारद्वाज का, इनके डुप्लीकेट फॉर्म देखे गए थे। तो एक फॉर्म ऑलरेडी कंसिडर हो गया था, दूसरा ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गया, ठीक है। दिस इज फॉर डुप्लीकेट फॉर्म कैंडिडेट्स जिनका 2-2 बार फॉर्म भरा जा चुका था, ठीक है। ये बात समझ में आई, और ये थी आपकी कंप्लीट मेरिट लिस्ट। ओके, अब 2000 बच्चे हैं, समझ में आ गया सर। लेकिन हमें ध्यान आ रहा है जो पहले नोटिस आया था उसमें लिखा हुआ था कि आपकी फिजिकल काउंसलिंग 5 अगस्त से लेके 8 अगस्त के बीच में होने वाली है। तो अब इन 2000 बच्चों को जाना कब होगा और कैसे, वो जरा बताने की मैं कोशिश करता हूँ आपको। देखो, लेट मी गो टू द नेक्स्ट नोटिस। अब ये जितने भी नोटिस है दोस्तों, ये मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूँ। अगर आप जाके उन्हें पहले प्रायोरिटी बेसिस पे लेना चाहते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट दोनों को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन और शेड्यूल आपका सभी बच्चों को जिनको फर्स्ट काउंसलिंग के लिए आना होगा, जो फर्स्ट काउंसलिंग आपकी 5 अगस्त से लेके 8 अगस्त के बीच में होने वाली है। यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो दोस्तों, अगर कोई भी कैंडिडेट है जो पीएच कैटेगरी से, ईएसएम कैटेगरी से या फीमेल कैटेगरी से आता है, 1-2 ऑनवर्ड्स यानी 1 और उसके बाद कोई भी आपकी रैंक हो, उनको डायरेक्टली 5 तारीख को जाना होगा। रिपीट करता हूं मैं, इन 3 कैटेगरी से अगर कैंडिडेट्स हैं तो उनको डायरेक्टली 5 तारीख को जाना पड़ेगा, सुबह सुबह 8:30 बजे। टाइम का ध्यान रखना, 1 घंटा लेट हो गए तो आपका टाइम निकल जाएगा। टाइम से ही पहुंचना पड़ेगा। बी पंक्चुअल एट दिस इज वेरी क्रिटिकल, ठीक है। इनको सुबह सुबह बुला लिया गया 5 तारीख को, ओके। उसके बाद अगर आप गौर फरमाएंगे तो ये कंप्लीट डिटेल्स लिखी हुई हैं। क्या है ये डिटेल्स? जो मेरिट लिस्ट यहाँ पे मैंने बताई थी ना आपको, इसको जरा ऊपर करता हूं मैं, स्क्रॉल करता हूं ताकि क्लियरली आपको नजर आए। देख रहे हो ये मेरिट नंबर लिखा हुआ है, ये मेरिट नंबर है। इस मेरिट नंबर को मैच करना है आपको। यहाँ पे देखो जरा, बीटेक सभी कैटेगरीज में अलॉटमेंट हो रहा है। उस मेरिट ऑर्डर में जिसका 1 to लेके 80 तक का रैंक है उसको 9:30 बजे बुलाया गया है। जिसका 81 से लेके 160 है उसको 12:30, जिसका 250 तक है उसको 3 बजे बुलाया गया, ठीक है। फिर अगले दिन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, फिर से 8:30 से 3 बजे तक, ठीक है। 250 से 350 रैंक 8:30 बजे, बढ़ते हुए क्रम में 3 बजे तक का यहाँ पे टाइम दिया गया है अगले दिन। इसके बाद आप 7 तारीख का शेड्यूल देख सकते हो, जहाँ पे 750 अगर आपकी मेरिट लिस्ट है उससे लेके 1400 रैंक तक को बुलाया गया है 7 तारीख को अलग अलग टाइम में। तो अगर आप मान लेते हैं आपकी रैंक 1100 कुछ है, ठीक है, तो सिचुएशन में आपको कब जाना होगा? आपको 12:30 बजे जाना होगा, ठीक है। आप ऐसे मैच कर सकते हो कि आपको कितने बजे जाना है।
और अब मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। तो फाइनल सेगमेंट में दोस्तों यहाँ पे 1400 से लेके जिसकी लास्ट तक रैंक है उनको 8 अगस्त को बुलाया गया है, और वो भी टाइम देख सकते हैं अपने अपना टाइम रेस्पेक्टिवली, और उस टाइम को वो आ सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, यहाँ पे वेन्यू है। वेन्यू में क्या है कि आपको जाना कहाँ होता है। ठीक है, सभी कैंडिडेट्स को दोस्तों यहाँ पे शेड्यूल के हिसाब से आना है। प्लीज पहले या लेट जाने की गलती ना करें, और आपको जाना होगा शकुंतला हॉल में। हर साल यहीं पे काउंसलिंग होती है, तो अब की बार भी यहीं पे होनी है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं वाईएमसीए फरीदाबाद आपकी सेक्टर 6 में लोकेटेड है। यूनिवर्सिटी एड्रेस डालेंगे आपको मिल ही जाएगा। यहाँ पे क्या होने वाला है दोस्तों, आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लिया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे होगा। आपको रिस्पेक्टिवली कमेटी लोकेटेड है दोस्तों श्री कृष्णा भवन में, जो कैफेटेरिया बिल्डिंग है, गेट नंबर 1 के पास में बिल्डिंग पड़ती है। ठीक है, वहां पे जाना पड़ेगा अपने फर्दर फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करने के लिए। ध्यान रखना, आपको भी शायद यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे बोला जाएगा, वो लेटेस्ट वैकेंसी सीट को डिस्प्ले करते हैं। आप लेटेस्ट आके देख सकते हैं कि अभी क्या स्टैट्स चल रहा है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एलिजिबिलिटी एंड रिजर्वेशन क्राइटेरिया लगभग आपका सेम रहने वाला है जो HSTS के ऊपर था, तो इसके ऊपर मैं फालतू में ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों यही थी सारी इंपॉर्टेंट चीजें। इसके अलावा वही HSTS वाले सारे डॉक्यूमेंट्स और फॉर्मेलिटीज आपको कंप्लीट करनी पड़ेंगी यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए भी। यहाँ पर फीस आपको जरूर बताना चाहूंगा दोस्तों मैं, आप देख सकते हो आपको फीस जो आपको सभी कैंडिडेट्स के TFW के अलावा जो भरनी होगी वो 65,440 रुपए है। ठीक है, दूसरी तरफ TFW वालों को 24,505 रुपए भरने होते हैं। ठीक है, ये आपकी फीस से जुड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी, और यही आपका पूरा शेड्यूल था फिजिकल काउंसलिंग के लिए। ठीक है, आई होप चीज़ें बहुत हद तक क्लियर हैं दोस्तों। एंड फिर भी कोई भी कमेंट या सुझाव होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। एंड मैं कोशिश करूंगा आने वाले दिनों में, और अगर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट या शॉकिंग अपडेट्स आती हैं तो वो भी आपके साथ इमीडिएटली शेयर करूं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद एंड वंदे मातरम।